अच्छा बच्चों, ये सवाल बड़ा दिलचस्प था। मई जून 2024 पेपर 4-2 क्वेश्चन नंबर 4। इट वाज एक्सट्रीमली अमेजिंग क्वेश्चन और ये था भी हमारे वेरिएंट का। A block of mass m oscillates vertically on a spring as shown in figure 4.1. एक block of mass है that oscillates like this. The acceleration of the block varies with displacement x from its equilibrium position as shown in figure 4.2. The amplitude of the oscillation is 3y and the maximum acceleration is 2a. Explain how figure 4.2 shows that oscillation of the block are simple harmonic. देखिए, अगर हमारे पास एक एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में एक लाइन जो है दैट passes फ्रॉम द ओरिजिन एंड हैज अ नेगेटिव ग्रेडियंट, दिस शोज कि ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर मैं इसको आंसर करूंगा, यू वुड से दैट द ग्राफ of acceleration against displacement is a straight line that shows acceleration is directly proportional to displacement. पूरा लिखिएगा, acceleration is directly proportional to displacement, and since graph has negative gradient, it shows they are in opposite direction. तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। ऑसिलेशंस के लेक्चर में हम लोगों ने शायद ये बात डिस्कस की थी। When we were discussing the lectures of oscillation, हम लोगों ने जब इस ग्राफ की वर्किंग को अंडरस्टैंड किया था, तो हमने ये बात डिस्कस की थी, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू लाइक द ओरिजिन विद नेगेटिव ग्रेडियंट। तो स्ट्रेट लाइन शो करती है दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव ग्रेडियंट ये शो करता है दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, deduce expression in terms of all or some of these the following MAY for the angular frequency of the oscillation। अच्छा जी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात आ गई सबसे पहले। तो हमारे पास एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था? एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला। चलें इनको सबको रिवीजन करते करते लेके चलते हैं। सबसे पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू एक्स नॉट ओमेगा स्क्वेयर। मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे पास 2a है एंड देन डिस्प्लेसमेंट इज 3y। तो 2a इज इक्वल्स टू 3y ओमेगा स्क्वेयर्ड। तो 2a डिवाइडेड बाय 3y रूटेड विल बी गिविंग यू ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड वाला फॉर्मूला अगर देखेंगे तो x नॉट ओमेगा दैट विल बी इक्वल टू x नॉट ओमेगा। मैक्सिमम स्पीड के लिए x naught omega, x naught again maximum displacement we have that is negative 3y या 3y ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एंड देन ओमेगा की वैल्यू अभी आपने निकाली दैट इज रूट ऑफ 2a ओवर 3y। तो 3y रूट ऑफ 2a ओवर 3y। एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मैक्सिमम एनर्जी की फॉर्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था, हाफ m टाइम्स ओमेगा स्क्वायर टाइम्स x नॉट स्क्वायर्ड। वन ओवर टू मास इज m, ओमेगा हमारे पास रूट ऑफ 2a ओवर 3y स्क्वायर्ड एंड देन x नॉट is going to be 3y squared. That will be equal to 1 over 2 m 2a over 3y times 9y squared
3y कट जाएगा, 3 3 9, y का स्क्वायर कट जाएगा. You would be left with 3 to the 6 a y m over 2 3 a y m. Last but not the least, the period of the oscillation is 0.75 and the value of 3y is 1.8 centimeters. Sure. Determine an expression for x in terms of t, where x is in centimeters and t is in seconds. ठीक है. अच्छा, x की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालने के लिए x नॉट साइन ओमेगा t का फॉर्मूला है. ठीक है, शुरू में पढ़ा है. हमें सबसे पहले ओमेगा चाहिए होगा, दैट इज 2 पाई ओवर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.75. वट एवर द वैल्यू इज कैलकुलेटर में, तो x विल बी इक्वल टू x नॉट की वैल्यू दी हुई इन्होंने 1.8, दैट इज 3y इज 1.8. साइन ओमेगा इज 2 पाई ओवर 0.75 टाइम्स t. तो ये चीज़ आपको कैलकुलेटर में प्लग इन करनी पड़ेगी. तो 2 पाई ओवर 0.75 की जो वैल्यू आ रही है, दैट इज 8.4. x is equals to 1.8 sine times 8.4 t. This is going to be the expression in terms of t for the value of displacement. इसके आंसर को एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं. अच्छा, इसको थोड़ा राउंड ऑफ करके लिखा है उन्होंने. ठीक है, मैंने उसको बस इंडिसेस में राउंड ऑफ कर दिया, दैट्स इट. जब आप इसकी पावर ऊपर लेके जाते हैं हाफ, बेसिस सेम पावर ऐड होती है, 1 माइनस हाफ करेंगे, दैट विल बी हाफ, एंड देन उसको रूट में डाल दिया, एंड दैट्स प्रीटी मच इट. सो दैट्स इट फॉर May June 2024 पेपर 4 2 क्वेश्चन नंबर 4, एंड इट वाज अ गुड क्वेश्चन. अच्छा सवाल था, सही कर रहे थे, बट वो थोड़ा सा उसमें हमने राउंडेड ऑफ वैल्यूज दी. तो दैट्स इट. लास्ट भी चेक कर लेते हैं कि लास्ट पार्ट हमारे पास 8.40. ठीक है, मेक सेंस.